हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे, तो अगले एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ फार्मूले को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो मान लीजिए त्रिभुज का शीर्ष बिंदु दिया है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो उसका क्षेत्रफल व्यंजक यानी उसका क्षेत्रफल इस प्रकार से होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस प्रकार से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब इस व्यंजक को सारणी के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 Z1 1 1 1। इस प्रकार से हम सारणी में किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। हम अब जान लेंगे कि इसका निरपेक्ष मान 1 ही हम क्यों लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि है, इसलिए हम सदैव 1 में सारणी का निरपेक्ष मान लेते हैं। यदि क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो गणना के लिए सारणी का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों में प्रयोग कीजिए। 3 सन्निहित बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए त्रिभुज का शीर्ष दिया है 3 8 माइनस 4 2 5 1। तो सबसे पहले हम इसको सारणी के रूप में लिख लेंगे, तो हो जाएगा 1/2 3 8 माइनस 4 2 5 1 और इसका निरपेक्ष मान 1 1 1 ले लेते हैं। अब हम इसको जैसे सारणी के मान निकालने के लिए सारणी को सॉल्व करते थे उसी प्रकार से सॉल्व कर देंगे। तो हो जाएगा 1/2 3 2 इंटू 1 यानी 2 माइनस 1 इंटू 1 यानी 1 माइनस 8 माइनस 4 इंटू 1 यानी माइनस 4 5 इंटू 1 यानी माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 इंटू 1 यानी माइनस 4 5 इंटू 2 यानी माइनस 10। कोष्टक क्लोज। 1/2 3 इंटू 2 माइनस 1 यानी 1 माइनस 8 इंटू माइनस 9 प्लस 1 इंटू माइनस 14। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1/2 3 इंटू 1 यानी 3 और ये माइनस इस माइनस से हो जाएगा प्लस 9 इंटू 8 यानी 72 माइनस 14। तो हो जाएगा 1/2 75 माइनस 14 1/2 इंटू 75 में से 40 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 6 यानी 61। हो जाएगा 61/2 वर्ग इकाई। इस प्रकार हम सारणी से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। बस इस एक्सरसाइज में केवल एक ही फार्मूला है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का शीर्ष दिया है 1 0 6 0
4 3। तो हम इसको सारणी के रूप में लिख लेते हैं। हो जाएगा 1/2 1 0 6 0 4 3 और इसका निरपेक्ष मान 1 1 1 ले लेते हैं। अब हम इसको जिस प्रकार सारणी के मान निकालते थे उसी प्रकार सॉल्व कर देंगे। हो जाएगा 1/2 कोष्टक में 1 1 × 0 यानी 0 माइनस 3 × 1 यानी 3 माइनस 0 6 × 1 यानी 6 माइनस 4 × 1 यानी 4 प्लस 1 6 × 3 यानी 18 माइनस 4 × 0 यानी 0। हो जाएगा 1/2 1 × -3 माइनस 0 प्लस 1 × 18 हो जाएगा 1/2 -3 प्लस 18 1/2 -3 प्लस 18 यानी हो जाएगा 15 यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल 15/2 वर्ग इकाई। इस प्रकार हम किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को सारणी के रूप में लिखकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें त्रिभुज का शीर्ष दिया है -2 -3 3 2 -1 -8। तो इसको हम सबसे पहले सारणी के रूप में लिख लेते हैं। तो हो जाएगा -2 -3 3 2 -1 -8 1 1 1। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हो जाएगा 1/2 -2 2 × 1 यानी -1 माइनस 8 × 1 यानी कि -8 यहाँ होता है -3 हो जाएगा 3 × 1 यानी 3 माइनस -1 × -1 यानी -1 प्लस 1 3 × -8 यानी -24 माइनस -1 × 2 यानी -2 हो जाएगा 1/2 -2 1 + 8 + 3 3 + 1 + 1 -24 + 2 1/2 -2 × 9 + 3 × 4 + 1 × -22 एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ -2 × 9 यानी -18 प्लस 3 × 4 यानी 12 प्लस 1 × -22 यानी -22 1/2 इसको हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8 2 यानी 10 यानी 0 2 + 1 यानी 3 एक हासिल यानी 4 हो जाएगा -14 + 12। अब हम इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा -8 2 यानी 28 तो 2 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 14 तो हो जाएगा -14। त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ग इकाई। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अब हम इसके अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मान लीजिए कोई 3 बिंदु दिया है तो हम कैसे सिद्ध करेंगे कि यह संरेख है।
मान लीजिए 3 बिंदु दिया है ए बराबर ए बी प्लस सी, बी बराबर बी सी प्लस ए, सी बराबर सी ए प्लस बी। ये 3 बिंदु दिया है और इसको हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु सरनेख है। तो सरनेख सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इन सभी बिंदुओं को लेकर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले इसको हम सारणिक के रूप में लिख लेते हैं। तो हो जाएगा ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, निरपेक्ष मान 1 1 1 इक्वल टू 0। यदि इसके इक्वल 0 आएगा तो हम मान लेंगे कि यह संरेख है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 कोष्टक में ए, अब इसका इंटू करा देंगे 1 इंटू सी प्लस ए यानी सी प्लस ए, माइनस 1 इंटू ए प्लस बी यानी ए माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा बी प्लस सी अब इसका इंटू करेंगे b इंटू 1 यानी b माइनस c इंटू 1 यानी c प्लस 1 हो जाएगा b इंटू a प्लस b माइनस c इंटू c प्लस a। इसको हम सॉल्व करते हैं 1/2 ए, यहाँ पे देखते हैं कि ए से ए कैंसिल हो जाएगा सी माइनस बी माइनस बी प्लस सी, बी माइनस सी प्लस, हम इसका इंटू करा देते हैं तो हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए, यहाँ पर जाएगा हाफ, इसका भी इंटू करा देते हो जाएगा ए सी माइनस ए बी, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए, यहाँ हो जाएगा हाफ। यहाँ पे देखते हैं कि हम सी ए से सी ए कैंसिल हो जाएगा और ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा क्या माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि ये सभी कटकर इक्वल टू 0, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। इसका मतलब कि ये तीनों बिंदु सररेखी हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और उसमें किसी एक शीर्ष बिंदु को नहीं दिया है तो उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें इस क्वेश्चन में k का मान हमें ज्ञात करना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है 4 और शीर्ष बिंदु दिया है K0 4 0 0 2। तो सबसे पहले हम इसको सारणिक के रूप में लिख लेते हैं तो हो जाएगा K0 4 0 0 2, इसका निरपेक्ष मान है 1 1 1। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है 4, तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का मान रख लेते हैं 4 इक्वल टू 1/2 और सारणिक का मान जैसे निकालते हैं तो उसी प्रकार इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा K 0 इंटू 1 यानी 0 माइनस 2 इंटू 1 यानी माइनस 2 माइनस 0, 4 इंटू 1 यानी 4 माइनस 0 प्लस 1, 4 इंटू 2 यानी 8 माइनस 0 इंटू 0 यानी 0, 1/2। यहाँ हम हो जाएगा K इंटू माइनस 2 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 8
4 इक्वल टू 1/2 के इंटू -2 यानी -2 के प्लस 1 इंटू 8 यानी कि 8। तो सबसे पहले हम यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 4 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 कॉमन करते हैं तो हो जाएगा -k प्लस 4। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 4 इक्वल टू -k प्लस 4। तो हम k को इस साइड लाएंगे और इस 4 को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -4 यानी k इक्वल टू 0। अब इसका अगला क्वेश्चन है, सारणी का प्रयोग करके किसी भी रेखा का समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर दिया है 4, 2 बिंदु दिया है 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको सारणिक के रूप में लिख लेंगे 1/2 1 2 3 6 और x y निरपेक्ष मान 1 1 1। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा 1/2 1 6 इंटू 1 यानी 6 माइनस y इंटू 1 यानी y -2 तो हो जाएगा 3 इंटू 1 यानी 3 माइनस x इंटू 1 यानी x प्लस 1 3 इंटू y यानी 3y माइनस x इंटू 6 यानी 6x हो जाएगा 1/2 6 माइनस y माइनस 6 -2 इंटू -x यानी +2x हो जाएगा। यहाँ पे 1 इंटू 3y इक्वल टू 3y माइनस 1 इंटू -6x 1/2। हम यहाँ देखते हैं कि 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये y इससे ऐड कर हो जाएगा तो हो जाएगा 2y और 2x इससे हो जाएगा तो हो जाएगा -4x। इसका हम एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 मान लेंगे तो हो जाएगा 1/2 यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 2x। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा y माइनस 2x इक्वल टू 0 यानी y बराबर 2x। ये है हमारा इक्वेशन। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया है, शीर्ष दिया है 2 - 6 5 4 k 4 और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है 35 वर्ग इकाई और हमें k इक्वल टू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको सारणिक के रूप में लिख लेते हैं 1/2 2 - 6 5 4 k 4 निरपेक्ष मान हो जाएगा 1 1 1 और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है 35 तो यहाँ पे हम इसका मान रख लेते हैं, हो जाएगा 1/2 और इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा 2 4 इंटू 1 यानी 4 माइनस 4 इंटू 1 यानी 4 और यहाँ पे -6 तो हो जाएगा 5 इंटू 1 यानी 5 माइनस k इंटू 1 यानी -k यहाँ पे हो जाएगा +1 5 इंटू 4 यानी 20 माइनस k इंटू 4 यानी 4k तो हो जाएगा 35 इक्वल टू 1/2 ये हो जाएगा 0 +6 5 माइनस k प्लस 20 माइनस 4k
तो हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 1/2। 6 का हम इंटू करा देंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 5 यानी 30 माइनस 6 इंटू के यानी 6k प्लस 20 माइनस 4k। तो हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, 35 इज इक्वल टू 1/2। 30 में से प्लस 20 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 10k। तो यहाँ से हम 10 कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा 5 माइनस के हो जाएगा 5। 35/5 इक्वल टू 5 माइनस के तो हो जाएगा 7। 7 इक्वल टू 5 माइनस के इक्वल टू 5 माइनस 7 यानी के इक्वल टू -2। तो ये हमारा के का मान आ गया। तो हमें आशा है कि आपको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।